जय हिंद। आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति के पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पहले हमने आपके लिए पार्ट 1 पहले से आपको पढ़ा रखे हैं। तो आइए आज हम लोग पार्ट 2 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज की क्लासेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहला वीडियो जरूर देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें। एक सिलेबस का भी वीडियो बना दिए हैं, उन्हें भी आप देख लीजिए। वीडियो को प्लेलिस्ट में दे दिया गया है ताकि आप आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट देखने अगर किन्हीं विद्यार्थियों को नहीं आता होगा तो उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प है कि आराम से वो यूट्यूब जहाँ पे भी हमें देख रहे हो आप, बगल में देखिएगा लेफ्ट साइड में एक साईं बाबा का लोगो होगा। उस लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज खुल करके आएगा। उस पेज में लिखा होगा ऑल वीडियो, है ना। इसमें लिखा होगा प्लेलिस्ट, उसी में बहुत सारे दिए हुए हैं। एक प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे टॉप पे लिखा होगा न्यू बैच 2023 फॉर क्लास 10th। बस इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो न्यू वीडियो जो आ रहा है, अपलोड हो रहा है, वो आपको मिल जाएंगे बड़ा आसानी से। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और आज के क्लासेज में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट चीजें सीखेंगे। मजेदार क्लासेज होने वाली है, तो सीखिए और सीखने का प्रयास करेंगे। और जितना क्वेश्चन मैं आपको दूं बनाने के लिए, वो आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए इस प्रश्न को, बहुत मजेदार है। पहले हम आसान शब्दों से आसान क्वेश्चन को लेकर चलते हैं ताकि वो विद्यार्थियों को भी समझ में अच्छे तरीके से आए जो हमसे पहली बार जुड़े हैं। चलिए, तो सबसे पहले यह सवाल है कि साइन थीटा बराबर 3/4, तो टैन थीटा और सेक थीटा का क्या मान होगा। देखिए, अगर सीखने वाला विद्यार्थी हो तो एक ही प्रश्न में सीख जाएगा, और नहीं सीखने वाला विद्यार्थी हो तो उसको कैसे भी सिखाएंगे तो नहीं सीख पाएगा। प्रयास करिए, एक बार नहीं, बार बार नहीं, 1000 बार कीजिए। देखिए, सबसे पहले इसे बनाने के बहुत विकल्प हो सकते हैं, जैसे आपको मैं बताऊंगा, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा कि जो दिया हुआ मान हो उसे लिखिएगा। दिया है साइन थीटा बराबर 3/5, तो साइन थीटा बराबर 3/5। यहां पर साइन की जगह पर कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट कुछ भी हो सकता है। यहां पर टैन है, सेक है, किसी का मान पूछेगा आपसे, तो सबसे पहले लिखिएगा साइन थीटा का मान P/H 3/5। यहां से इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग P बराबर 3 और H बराबर 5 दिखा के बनाएंगे, वो भी सही होगा, लेकिन आप याद रखेंगे कि जब किसी का मान अनुपातिक राशि में हो तो उसे किसी अचर पद या किसी नियतांक राशियों से उसे मान करके बनाया जाता है। तो इसलिए इसे हम मानते हैं P गुना 5 और H गुना 3 करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 गुना में तो भागा में और H गुना में तो भाग में जाएगा। ठीक है, इसके बराबर एक राशि को मान लेते हैं। मैंने माना कि जहां के नियतांक है। चलिए, तो अब यहां पे क्या करेंगे कि P/3 को एक बार K के साथ रखेंगे, H/5 को एक बार K के साथ रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो P गुना 1 तो P आएगा और 3 गुना K तो 3K आएगा, तो इसलिए P का मान 3K हो जाएगा। H गुना 1 तो H और 5 गुना K तो 5K होगा, यानी इसीलिए H बराबर 5K हो जाएगा। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार ही होते हैं, जिसमें हमेशा आपको 2 भुजा मालूम रहेगा, या तो P मालूम हो, या तो H मालूम हो, या फिर B मालूम हो। तीनों में से कोई 2 मान मालूम होंगे, एक मान गायब होगा। और वह एक मान निकालने के लिए कल की क्लासेज में हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था। तो यहां पर आप लगा सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से जो आपका होगा, आपको पता होना चाहिए कि कल हम बताए थे कि P पूछेगा तो H में B को घटाना स्क्वायर करके, और अगर B पूछेंगे तो H में P घटाना, और अगर H पूछेंगे तो P और B को जोड़ देना। तो ये बड़ा आसानी से आपको याद होगा। तो निकालना है B का स्क्वायर बराबर हो जाएगा H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए मैं इधर कर लेता हूं आपके लिए, समझ में ज़्यादा आएगा।
तो बी स्क्वायर बराबर एच का वैल्यू देखिएगा तो 5k, तो 5k का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहां लिखा हुआ है क्या चीज, पी का मान 3k, तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का 25k का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9k का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर 25 और 9, सॉरी माइनस में होगा बाबू, है ना, 25 में से 9 जाएगा तो 16k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो b का मान हो जाएगा स्क्वायर में तो रूट में k का स्क्वायर के साथ। यहाँ होता है प्लस माइनस रूट में, लेकिन यहाँ प्लस माइनस रूट करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस का कोई रूल नहीं है। b बराबर यहाँ हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 और 2 k का बदली 1 का 1 के होता है, ये पता होना चाहिए आपको। ये आप या का चिन्ह लगाते रहेंगे, हम ये नहीं लगाऊंगा अगला क्वेश्चन में, टाइम नहीं इतना रहेगा। आपको हर हाल में p b और h मालूम करना होता है। तो p मालूम था, h मालूम है और b मालूम कर लिया, उसके बाद आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ये बात याद रखिएगा। साइन पूछ दे, टेन पूछ दे, कॉसेक पूछ दे, सेक पूछ दे, कॉट पूछ दे, साइन प्लस कॉस पूछ दे, 1/cos पूछ दे, या अंडर रूट करके पूछ दे, या कैसा भी मान पूछे, रूल एक ही है, प्रश्न अनेक है। चलिए, पहला नंबर में पूछा हमसे कि tan थीटा का मान क्या होगा। आप अगर कल पढ़े होंगे अगर हमसे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो मैं बड़ा आसानी से आपको बताया था कि P/B होता है। नहीं याद है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार याद करो। P की वैल्यू देखिएगा अगर आप, तो P का वैल्यू 3k और B का वैल्यू देखोगे तो B का वैल्यू 4k, k से k कैंसिल होगा तो 3/4 होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपसे सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान देखते हैं, फॉर्मूला पढ़े थे, सेक उल्टा होता है किसका, कॉस का, सेक उल्टा होता है कॉस का, और कॉस का मान हम लोग पढ़े थे b/h, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा h/b। ठीक है, और h की मान दीजिएगा तो 5k और 5k बटा यहाँ पर b का मान हो जाएगा 4k, तो k से k कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 5/4, यही आपका आंसर है। अब मैं एक बात आपको बताता हूं, यहां पे हर बार कुछ ना कुछ चेंज होगा और किसी का मान पूछ दे। अगर यह प्रश्न अगर आपने सीखा है तो मैं कहता हूं आपको 10 सवाल दूंगा, 10 सवाल भी आप प्रैक्टिस के रूप में आसानी से सीख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से पहले आप इसे नोट करिए, फिर एक सवाल आपको देते हैं, वो बनाइएगा, सीखिएगा। ठीक है, पहले अभी प्रैक्टिस चलेगी, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल दिखाते हैं आपको। थोड़ा पहला सवाल था तो थोड़ा शालीनता से बताना जरूरी है, बहुत सारा विद्यार्थी सोचेंगे कि जल्दी जल्दी बता दिया गया है। जिनको समझना हो तो एक बार और वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा और 1 प्लस सेक थीटा का क्या मान होगा। देखिए हमने क्या बोला, कुछ भी पूछ दे आपसे, 1 प्लस सेक थीटा का क्या मान होगा। ठीक है, तो याद रखिए कि ऐसे सवाल कैसे बनाएंगे, अब थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक, चलिए वही काम करूंगा। दिया है tan थीटा बराबर 15/8, tan थीटा बोले, पहले आप वीडियो को रोक लीजिए और बना लीजिए खुद से, और उसके बाद देख लीजिए। ठीक है, कहीं गलती हो तो एक बार प्लीज शुरू से देखिएगा ताकि ज्यादा समझ में आपको आए। तो tan थीटा को बोलते हैं P/B 15/8, तो बोलेंगे P गुना 8 और B गुना 15, तो हो जाएगा P/15 B/8 बराबर के, हिंदी लिख लीजिए आप कि जहां के क्या है, नियतांक है। ठीक है, चलिए तो P/15 के B/8 के, तो P बराबर हो जाएगा 15 के और B बराबर हो जाएगा 8 के। तो P मालूम B मालूम, तो तुरंत माइंड रीडिंग होना चाहिए कि अच्छा H निकालना है, तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो h स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। तो P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू 15 है तो 15 k का स्क्वायर,
v का वैल्यू क्या है 8k, तो 8k का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 64 225 289, हाँ 289 k का स्क्वायर। तो h बराबर एच स्क्वायर बराबर, तो h बराबर स्क्वायर में तो रूट में, 289 k का स्क्वायर, तो h बराबर हो जाएगा 289, 17 का वर्गमूल होता है ना। इतना तो पता होना चाहिए, 1 से 40 तक वर्ग याद होना चाहिए, 1 से 40 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो 40 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो याद करिए। देखिए 17 क्या हो जाएगा। अब आपसे जो पूछा उसी को बताइए। आपसे पूछा गया कि tan थीटा नहीं बल्कि साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा P बटा H। तो P की वैल्यू देखिए ध्यान से 15 के, H का वैल्यू क्या है 17 के, K से K कैंसिल तो हो जाएगा 15 बटा 17। दूसरा में हमसे पूछा है कि 1 प्लस सेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा को बोलते हैं H बटा B। तो 1 प्लस H का मान 17, B का मान अगर देखिएगा तो 8। इसको एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लेके बनाइए, तो फिर ट्रिक अगर जानते हैं तो ट्रिक से बना लीजिए। 8 गुना 1 तो 8, 8 और 17 को अगर जोड़िएगा तो 25, 25 बटे 8 हो जाएगा आपका आंसर। जिनको दिक्कत होता है विद्यार्थी जी वो एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, तो एलसीएम 8 आएगा, तो 8 और प्लस 17 हो जाएगा, 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 25 बटे 8 हो जाएंगे। ये उन विद्यार्थियों के लिए जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, चाहे मैं जैसा भी सवाल दूं आप बहुत आसानी से बना पाओगे। तो एक बार इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके अगले सवाल को देखिए आप। अगला सवाल है कॉट थीटा बराबर √3। तो मैं 2 देता हूं बार बार, उससे कोई दिक्कत नहीं। जब निकाल लेंगे मान तो 2 दें या 3 दें या सारा दे दें, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का मान पूछा है और साइन थीटा का मान बताना है। ठीक है, इन दोनों का मान क्या होगा जो बताना है। आइए देखते हैं इस सवाल को और सीखेंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे कॉट थीटा बराबर √3। तो कॉट थीटा तो कॉट थीटा, तो √3 बटा 1 तो लिख सकते हैं। ठीक है, बस वही प्रोसेस। कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं b बटा p, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन b गुना 1 और p गुना √3, तो b बटा √3 और p बटा 1, जहां के तलिए जहां के नियतांक है, तो b बटा √3 बराबर k और p बटा 1 बराबर k, तो b बराबर √3k और p बराबर जो हो जाएगा k। आराम से मान डालिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा। देखिए ध्यान से, आपको किसका मान निकालना है, तो आपको b मालूम p मालूम, तो h निकालना है। तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, p का मान k है तो k का स्क्वायर, b का मान √3 तो √3 k का स्क्वायर, तो बोले k का स्क्वायर k स्क्वायर और प्लस स्क्वायर से रूट खत्म तो 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर 1k स्क्वायर 4k स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर h स्क्वायर बराबर, तो स्क्वायर में तो रूट में, तो h बराबर हो जाएगा आपका 2k। अब जैसे h निकल गया तो आप जो आपसे पूछेगा वो सारा मान निकाल सकते हो आप। जब 3 मान निकल जाए p b और h का, तो जो पूछे उस सारा का निकल जाएगा। तो 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा आपसे पूछा है, तो 1 माइनस कॉस को बोलते हैं b बटा h। b का मान देखिएगा अगर ध्यान से तो लिखा हुआ है √3 और k, उस समय k नहीं लिखे थे, काट सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, k से k कट जाता है, ऐसे भी मालूम होगा आपको। h का मान 2k, अरे k से k कट गया, लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत। तो इसको एलसीएम लीजिएगा, 2 आएगा, 2 से 2 बार में, तो 2 माइनस में √3 आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एक और मान पूछा आपसे साइन p बटा h, p का मान k है, h का मान 2k है, k से k कैंसिल 1/2। तो बड़ा आसान तरीकों से आप इसे बना पाएंगे। मैं अगला सवाल देता हूं, देखिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा क्या आप बना पाते हैं सही में या नहीं। ठीक,
इसे नोट कर लेंगे, वीडियो को रोकिए और नोट करिए। देखिए कि 15 मिनट में कितना पढ़ाई हो जाता है। मुझे आपको टाइम नहीं देना पड़ता है कि आप उतारिए, वीडियो को रोकिए और नोट करिए। चलिए, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस ए और ए होगा, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। टेन ए का मान ज्ञात करें। उम्मीद है कि बना लीजिएगा आप। अगला सवाल देखिए, यदि कॉट थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। उम्मीद है कि इसे भी आप बना लीजिएगा। अगला सवाल मैं दे रहा हूं, यदि tan थीटा बराबर 0.75 तो साइन थीटा की गणना करें। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल, यदि 15 कॉट थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें। और फिर अगला सवाल है आपका, साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए, पहले समझिएगा चीजों को। एक बार प्रश्न को नोट करना तो नोट कर लीजिए। देखिए, मैं जो बतला रहा हूं आपको, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें अगर मैं क्वेश्चंस आपको ज्यादा बनवाऊं तो आपको मजा आएगा, लगेगा कि बहुत क्वेश्चन सीखे हैं। आपको अगर पॉइंट बता दें, टॉपिक का जो पढ़ा रहा हूं उसका अगर थ्योरी बता दूं तो आपसे सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। जितना ये आसान लग रहा है ना आपको, आगे की क्वेश्चंस जब आप देखिएगा तो आपको लगेगा ऐसा कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। इन तमाम सारी चीज़ों को हम बतलाएंगे आपको। सबसे पहले आइए, अगर इसे नोट कर लिए आप तो आइए मैं एक बार समझा देता हूँ। उम्मीद के अनुसार पूरा विश्वास है कि आप पहला बना लेंगे, क्योंकि पहला बड़ा सिंपल है, आसान तरीकों से आप बना सकते हैं। अभी जिस तर्ज पे हमने बना कर बताया है उसी तर्ज पे आप बनाएंगे। जब तक कॉपी में लिखेंगे नहीं तब तक आपसे होने वाला नहीं है, तो इसलिए बनाइएगा। अगला सवाल जो आपका है, कॉट थीटा बराबर 12/5 तो साइन का मान क्या होगा। तो बिल्कुल दोनों एक ही तरह से है, लेकिन होता क्या है कि लड़का इसको देख करके डर जाता है। तो आइए मैं एक बार समझा देता हूं, इस प्रश्न को थोड़ा सा समझाता हूं। एक लाइन का हिंट देंगे तो आपसे बन जाएगा। जो नए विद्यार्थी होंगे उन्हें दिक्कत होगा, समझ लीजिए। अगर tan थीटा बराबर 0.75 है तो क्या हम पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। फिर 25 से काट लीजिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो यानी हो गया हमारा tan थीटा बराबर 3/4। अब बड़ा आसानी से बना सकते हैं, अब तो बन जाएगा बिल्कुल आसान तरीकों से, क्योंकि इतना ही सिखाना था, बस एक लाइन। ठीक है, चलिए इसको समझ लीजिए। अगर यहां पर लिखा हुआ है 15 कॉट थीटा बराबर 8 तो हम यहां से नहीं लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 8/15, तो अब ये भी बन जाएगा। अब इसमें भी कोई दाग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक बचा हुआ लास्ट में कि साइन थीटा बराबर
रूट 3 कॉस थीटा। इसे कैसे बनाइएगा? तब बोलिए साइन थीटा, इधर गुना में कॉस तो आ जाएगा, भागा में कॉस थीटा बराबर रूट 3 साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आपको क्या बताए हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा रूट 3। और लगता है मुझे कि अभी थोड़ा देर पहले ऐसा बताया हूँ कि टेन थीटा बराबर रूट 3, तो इसका मान क्या होगा? सर कॉट रख के बताए थे। तो बोलिए इसको आराम से बोल सकते हैं P बटा बी बराबर रूट 3 बटा 1, तो आराम से बन जाएगा। तो जो मैं टॉपिक का पॉइंट बताया हूँ ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतना निकल जाता तो क्वेश्चन ही बन जाएगा, फिर तो क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप इसे बिल्कुल माइंड में सेट कर लें कि जो मैं बता रहा हूं उसे आप इस तरीके से आप होमवर्क के रूप में इसे बना सकते हैं। तो 5 सवाल, 2-3 सवाल मैंने बताया, 5 सवाल आप 4 सवाल बना लेंगे 5 सवाल, तो आपको लगेगा कि हम बहुत कुछ सीख गए हैं। और ये बिल्कुल आसान नहीं है, कुछ ना कुछ टेक्निकल पॉइंट था, इसलिए मैंने इस प्रश्न को दिया, नहीं तो बाकी तो सिंपल तो सब जानते हैं, है कि नहीं? तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जब तक प्रैक्टिस करिएगा नहीं तब तक आपका होने वाला नहीं है। तो आइए मैं आपको एक चीज बताऊंगा जिसे आप याद कर लीजिए, आगे मैं आपको टॉपिक ट्रिक हो या ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो काम आएंगे, ठीक है? तो चलिए एक बार उसे नोट कर लेते हैं। इसे याद कर लीजिएगा कि नोट में हमेशा याद रखें, नोट करके जब जहां पर आपका पूरा होमवर्क बन जाए ना, तो उसके नीचे आप लिख लीजिएगा। हमेशा याद करें किसी समकोण त्रिभुज का भुजा, एकदम अगर याद हो गया तो आपके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल देख के ही आंसर आपके आ जाएंगे। तो चलिए अभी इतना ये मत सोचना कि मैं सिखा दिया हूं पूरा, बहुत चलेगा क्लासेस में। देखिए पहला आप याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं 4-5 है, ज़्यादा नहीं 4-5 है, याद कर लीजिए 3,4,5 यानी 3, 4, 5। ये किसी समकोण त्रिभुज का भुजा है जिसमें जो बड़ा वाला है वो कर्ण होगा, ठीक है? बाकी ये आधार या कर्ण हो सकता है, इसको आप याद कर लें। 3, 4, 5 मैं पूछूंगा आपको कि 3, 4, 5 होता है, तो हाँ बिल्कुल समकोण त्रिभुज का भुजा होता है 3, 4, 5। अभी सिर्फ सुनना है, याद कर लेना है 3, 4, 5। दूसरा आप याद ये भी रख सकते हैं कि 6, 8, 10 अगर किसी पाइथागोरस का दुगना कर दिया जाए तो वह भी किसी समकोण त्रिभुज का भुजा ही होता है। चलिए तीसरा आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बार काम आएगा, 5, 12, 13। ये होता क्या है? तो बड़ा का स्क्वायर दोनों छोटे के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। जैसे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 और 36 100 होता है, तो 100 का वर्गमूल 10 होता है। दोनों के स्क्वायर करेंगे ना और जोड़ेंगे ना, तो इसके वर्गमूल के बराबर हो जाएगा इसके स्क्वायर का। फिर से सुनिएगा मैंने क्या कहा, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 12 होता है 169, और 13 का स्क्वायर भी 169 होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। याद कर लेंगे 10, 24, 26, ये बहुत बार काम आएगा। 10, 24, 26, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, और 576 और 100 जोड़िएगा तो 676, और 26 का स्क्वायर 676 होता है। तो माइंड एकदम तुरंत आए 10, 24, 26, 10, 24, 26, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 8, 10, इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। 5वां नंबर में आप याद कर लेंगे, ठीक है, 8, 15, 17, 8, 15, 17, 8, 15, 17 इस तरीके से याद कर लीजिएगा। किसी समकोण त्रिभुज का भुजा होता है 8, 15, 17। कहिए इसका उपयोग कहां करेंगे? तो बिल्कुल होगा, अभी आप नोट करिए, याद कर लेना है। अगला याद रखिएगा 8, 15, 17 हो गया ना। अगला याद कर लीजिएगा 1 √3 और 2। ये बहुत बार पूछेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 √2, √3 और 2, क्योंकि इसका स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा, इसका स्क्वायर करिएगा तो 3 आएगा, और 3 एक क्या होता है 4, और 2 का स्क्वायर होता है 4, दोनों आपस में क्या है बराबर। तो 1 √3 और 4, 2 एकदम फिक्स, एकदम माइंड सेट कर लेना है। 1 √3 और 2 ये वाले मान बार बार उपयोग में आएंगे, इसलिए इन मानों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार फिर बोलता हूं, मेरे साथ बोलना है। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 10, 24, 26, 8, 15, 17, 1 √3 और 2, यही आपका
कुछ भुजा है, और भी बहुत सारे मान है, लिखते रहूंगा तो कभी समाप्ति नहीं होगा। 16, 30, 34 लिखते रहिए, कितना लिखिएगा, है ना। 15 मतलब गुना करके लिख सकते हो, लेकिन मैंने कहा कि उतना नहीं, जो बार बार उपयोग हो रहे हैं, जो बार बार आ रहा है। तो ये 6 याद कर लीजिए। हालांकि एक होता है 11, 60, 61, 11, 60, 61, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, आप चेक कर लीजिए। देखिए, हालांकि बड़ा मान है 11, 60, 61, तो 11 का स्क्वायर 121, 60 का स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर 3600, जोड़िएगा तो 3720 होता है। इसका करके देखते हैं स्क्वायर। आप जानते होंगे स्क्वायर निकालना। 1 का स्क्वायर 1, 6 गुना 1, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 है 1, 37, 37 21 होगा। और सॉरी, जोड़ने में गलती है, 37 21 होगा। तो यानी बिल्कुल तो करेक्ट है, यानी 11, 60, 61 बिल्कुल करेक्ट है। तो इतना आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा फिर समझ में भी आएगा आगे की क्लासेज में, और बहुत बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। देखिए, बहुत सारे नए नए बच्चे हैं जुड़े हुए हमसे, तो उन बच्चों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, सभी को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस चैप्टर से 25 नंबर आता है, तो इतना आसान भी नहीं है, बहुत समय देना पड़ेगा, तब आपको 25 नंबर एक चैप्टर पढ़ करके हो सकता है। तो समय दीजिए और बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कम समय में अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास करूंगा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से समझाएंगे, ताकि आपको हर चीज़ें आसानी से, बिल्कुल आसान भाषाओं में समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए क्लास में इतना ही रखता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो फिर उसमें विस्तार तरीके से बताएंगे, थोड़े टफ क्वेश्चंस लेंगे, ताकि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस समझने में आए और समझ में आए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेज में। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।